हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया वीडियो जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे सेमेस्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग जानते हैं जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन होता है 2 नंबर का, 10 क्वेश्चन होता है। और फिर लॉन्ग आंसर्स आते हैं जिसमें 10 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। फिर 7 नंबर्स के आते हैं, 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम लोग 5 को करना रहता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे 2 नंबर वाले क्वेश्चन की, जो है आपके सामने। व्हाट आर एसिड बेस इंडिकेटर विथ एग्जाम्पल्स। इसमें क्या है कि जो ये सेकेंड यूनिट का है, तो इसमें एसिड बेस इंडिकेटर क्या है वो बताना है हमें, और इसका एग्जाम्पल क्या है। तो हम लोग देते हैं दोज इंडिकेटर विच गिव्स डिफरेंट डिफरेंट कलर इंडिकेट द एसिड और बेस एंड दे आर नोन एज एसिड बेस इंडिकेटर। ऐसे इंडिकेटर जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट पीएच पे, जो कि एसिड का जो होता है वो हमारा लो पीएच होता है 1 से 6.9 तक, बेस का होता है 7.1 टू 14 तक। तो इसमें जो हम लोग इंडिकेटर यूज़ करते हैं तो वो हमारा डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है एसिड के लिए, और वही इंडिकेटर डिफरेंट कलर प्रोड्यूस करता है बेस के लिए। इसमें सबसे पहला हम लोग देखेंगे इसका एग्जांपल मिथाइल ऑरेंज, जो कि एसिड के लिए ऑरेंज कलर प्रोड्यूस कर रहा है, बेस के लिए येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सेकंड है हमारा ब्रोमोफिनॉल ब्लू, जो कि एसिड के लिए येलो कलर प्रोड्यूस कर रहा है, तो बेस के लिए ब्लू प्रोडक्ट है। थाइमोल ब्लू है, येलो ब्लू। फिनोल्फिन है, जो कि एसिड के लिए जब उसको हम लोग एसिड में ऐड करेंगे तो वो कलरलेस हो जाएगा वो सॉल्यूशन, और जब बेस में ऐड करेंगे तो हमारा पिंक कलर सॉल्यूशन हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। व्हाट आर एप्रोटिक सॉल्वेंट, गिव एन एग्जांपल। एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या है, उसका एग्जांपल क्या है वो लिखना है हमें। एप्रोटिक सॉल्वेंट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, दे आर केमिकली इनर्ट न्यूट्रल्स एंड दे वर्क एज कैटलिस्ट। ये जो होते हैं सॉल्वेंट वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं सॉल्वेंट, क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये ज़्यादा रिएक्टिव होते नहीं है, न्यूट्रल होते हैं, और ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ठीक, कैटलिस्ट बोले तो जो हमारे रिएक्शंस को बढ़ाता हो या फिर घटाता हो। इसका एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं क्लोरोफॉर्म, बेंजीन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देते हैं। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन कर्व। न्यूट्रलाइजेशन कर्व को डिफाइन करना, सच अ ग्राफ विच वी प्लॉट बिटवीन वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन एक्स एक्सिस एंड द पीएच वॉल्यूम ऑन वाई एक्सिस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। ऐसा ग्राफ या फिर ऐसा कर्व जो हम लोग टाइट्रेंट और पीएच के वॉल्यूम पे प्लॉट करते हैं, तो हम लोग देते हैं वो कर्व कौन सा है। तो जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जो कि ये जैसा आपको दिख रहा है, ये वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट है एक्स एक्सिस पे, और ये पीएच वैल्यू है वाई एक्सिस पे। यहाँ से जब हम लोग टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं उसको बोलते हैं इनिशिएशन पॉइंट या फिर स्टार्टिंग पॉइंट जिसको बोलते हैं। जब ये थोड़ा सा हमारा जब कंज्यूम होता है टाइट्रेंट, तो यहाँ से यहाँ तक का जो रेंज होता है इसमें टाइट्रेंट का तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है, वॉल्यूम बढ़ेगा उसमें, और जो पीएच हमारा है वो कांस्टेंट है, जिसको बोलते हैं बफरिंग रीजन। बफरिंग का मतलब ये होता है जो कि पीएच को मेंटेन रखे। ठीक, अब आगे देखते हैं, जब ये और थोड़ा सा जब कंज्यूम होगा टाइट्रेंट हमारा तो पीएच भी बढ़ेगा। उसके बाद एक समय ऐसा आएगा जहाँ पे वो इक्विवेलेंट पॉइंट आ जाता है। इक्विवेलेंट पॉइंट का मतलब है कि अगर यहाँ इस पॉइंट पे आने के बाद अगर एक ड्रॉप भी और एनालाइट का ड्रॉप होता है टाइट्रेंट में, तो वो क्या होता है, वो न्यूट्रलाइज होने के बाद कलर चेंज होता है, जो इंडिकेटर अपना एंड पॉइंट शो कर देता है, जो कि शो करता है हमारा कि रिएक्शन टाइट्रेशन कंप्लीट हो चुका है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन बफरिंग सॉल्यूशन।
एंड इट्स टाइप। तो हम लोग देखेंगे इसमें बफर सॉल्यूशंस होते क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। Those solution which resist change in pH when a small amount of acid, base or water is added to it are called buffer solution। ऐसे सॉल्यूशंस जो हमारे किसी भी सॉल्यूशन में पीएच को चेंज होने से रोकता है उसी को बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। ये हमारे दो प्रकार के होते हैं, एसिड बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये 2 नंबर में हमारा, तो इतना लिख देंगे काफ़ी रहता है। नेक्स्ट है हमारा डिफाइन पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल इज अ मच हेल्पफुल फॉर मेजरिंग द सॉल्यूशन एसिडिक एंड बेसिक लेवल एट इट कंसिस्ट ऑफ 0 to 40 नंबर। जो पीएच स्केल होता है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे सॉल्यूशन के मेजरमेंट के लिए कि ये एसिडिक है या बेसिक है, इस चीज़ को डिटरमाइन के लिए। अगर एसिडिक है तो कितना एसिडिक है, बेसिक है तो कितना बेसिक है। ठीक, थोड़ा सा हम लोग इस स्केल को समझते हैं। ये जो पॉइंट है हमारा, ठीक, 0 तक रहता है। 0 से लेकर 6.9 तक, 6.9 यहाँ तक की जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं एसिडिक। जो यहाँ तक के आते हैं उसको बोलते हैं एसिडिक। जो ये हमारा 7 पॉइंट का है, यहाँ पे होती है हमारी न्यूट्रल पॉइंट। उसके आगे 7.1 से लेके 14 तक आता है हमारा बेसिक नेचर का। अब इसमें हम लोग देखते हैं जब पीएच रेंज हमारा इतना हो 3 तक, वो कंक्लूड होता है स्ट्रॉन्ग एसिड में, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक, और यहाँ पे जो 12 तक होता है, 11 तक, तो वो स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। ठीक, इतना समझ में आया? दोस्तों मैं आप लोग को एक बात बता दूं, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कहने का मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ यही पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको सारा सिलेबस का जितना भी टॉपिक है उसको पूरा कवर करना है। इम्पॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि बस इतना पढ़ लिया बस हो गया ख़त्म। तो और सारे भी जो क्वेश्चंस होंगे 2 नंबर में आपको लगता होगा वो आप पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की, जो 10 नंबर या फिर 7 नंबर में आते हैं। तो आते हैं हम लोग अपने लॉन्ग क्वेश्चंस पे। सबसे पहला क्वेश्चन ये हमारा क्या कहता है, व्हाट इज एसिड बेस टाइट्रेशन, एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन कर्व इन एसिड बेस टाइट्रेशन। सबसे पहले इसमें हम लोग को बताना है कि एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है। उसके बाद जो इसका न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता है एसिड बेस टाइट्रेशन का, उसको पूरा एलोबरेट करना है अच्छे से। ठीक, हम लोग देखते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन होता क्या है। एसिड बेस टाइट्रेशन एक ऐसा वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन होता है एक तरीके का, जिसमें हम लोग अननोन एसिड या फिर अननोन बेस को डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड एसिड और बेस। कोई जैसे इसमें हम लोग देखते हैं इसके 2 टाइप होते हैं, एल्कलीमेट्री, एसिडिमेट्री। एल्कलीमेट्री में जो होता है वो हमारा, उसमें हम लोग अननोन जो होता है वो एसिड होता है, जो कि हम लोग डिटरमाइन करते हैं स्टैंडर्ड बेस का यूज़ करके। और इसमें है हमारा अननोन होता है बेस, एसिडिमेट्री में बेस। और इसमें नोन एसिड का स्टैंडर्ड जो होता है वो यूज़ करते हैं इसको डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट, रेसिडुअल, सेम एज इसमें भी है डायरेक्ट, रेसिडुअल। हाँ, एक चीज़ और, अगर आप एग्ज़ाम में ऐसे फ्लो चार्ट थोड़ा सा बना के बताते हो तो उससे एग्जामिनर थोड़ा इम्प्रेस्ड होता है, वो आपकी कॉपी पे ज़्यादा ध्यान देता है। नहीं तो ऐसे लिख देते हो आप लोग, में इतना ढेर सारी कॉपी, वो सब कुछ चेक करनी रहती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। बस ये नॉर्मल कॉपी है सबकी तरह, ये नंबर दिया हटा दिया। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दिया करिए। ठीक, कि कोई भी चीज़ हम लोग अच्छे से एलोबरेट कर सकें। आप लोगों में से कई लोग ऐसे हैं जो कि इस तरीके से थोड़ा सा लिख देते हैं
एग्जामर का काम है भाई, लिखा है तो कुछ दो हटाओ, ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, इसलिए चार्ट बनाना बहुत ज़रूरी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इट इज़ ऑफ टू टाइप। ये जैसे हम बताएं पीछे चार्ट में कि ये दो टाइप होता है, एसिडिमेट्री टाइट्रेशन और अल्कलीमेट्री टाइट्रेशन। एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में क्या था हमारा, द टाइट्रेशन इन विच द कंसंट्रेट ऑफ unknown base is determined by the help of known standard acid is called एसिडिमेट्री। एसिडिमेट्री टाइट्रेशन में क्या था, जो कंसंट्रेशन होता है अननोन बेस का वो डिटरमाइन किया जाता है नोन स्टैंडर्ड एसिड की मदद से। ठीक, इट इज़ ऑल्सो ऑफ टू टाइप, इसके भी दो टाइप्स हैं, इसको भी देखते हैं हम लोग। डायरेक्ट टाइट्रेशन होता है एक रेसिडुअल टाइट्रेशन। हम लोग देखते हैं डायरेक्ट टाइट्रेशन होता क्या है। इट इज़ यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन। इसमें जो होता है वो हम लोग, इसमें जो अननोन होता है बेस वो स्ट्रॉन्ग अननोन बेस होता है, और इसमें हम लोग स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड एसिड का यूज़ करके इसको डिटरमाइन करते हैं। ठीक, दिस मेथड नॉन कंसंट्रेटेड ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इज टेकन इन कोनिकल फ्लास्क। इसमें जो हमारा नॉन कंसंट्रेशन होता है वो कोनिकल फ्लास्क में रख लेते हैं। ठीक, और जो अननोन होता है उसको ब्यूरेट में फिल कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग टाइट्रेशन में मेनली करते हैं। रेसिडुअल में कहता है इट इज़ यूज फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। ठीक, ये जो है हमारा वीक एसिड और वीक बेस के लिए यूज होता है, डायरेक्ट में स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होता है। ठीक, वॉल्यूम ऑफ नॉन कंसंट्रेटेड ऑफ एसिड टेकन इन ब्यूरेट। जो नॉन कंसंट्रेशन है इसमें हम लोग ब्यूरेट में रखेंगे, और जो अननोन है उसको कोनिकल फ्लास्क। इसमें क्या था, जो नॉन कंसंट्रेशन था उसको हम लोग कोनिकल फ्लास्क में रखे थे, और अननोन जो था उसको ब्यूरेट में रखे थे। ठीक, ये तो इसमें कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से एक बार देख लेना। अब सेकेंड आता है हमारा अल्कलीमेट्री टाइट्रेशन। द टाइट्रेशन इन विच अननोन एसिड इज डिटरमाइंड बाई नॉन स्टैंडर्ड बेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एसिड को डिटरमाइन करते हैं नॉन स्टैंडर्ड बेस से। जो इसमें हमारा अननोन एसिड रहता है, इसमें अननोन बेस रहता है। ठीक, इसके भी दो प्रकार होते हैं, डायरेक्ट होता है एक रेसिडुअल होता है। देखते हैं इसमें क्या होता है। अब इसमें जो पहला है हमारा डायरेक्ट टाइट्रेशन। ठीक, इसमें थोड़ा सा उल्टा होता है। इसमें होता क्या है, इट इज़ यूज फॉर स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। इसमें अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस को डिटरमाइन करेंगे तो इसमें हम लोग वीक एसिड का यूज़ करेंगे डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, और रेसिडुअल टाइट्रेशन में क्या है, इट इज़ यूज फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेस वॉल्यूम ऑफ नॉन कंसंट्रेशन। इसमें हम लोग दोनों स्ट्रॉन्ग यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग जो एसिड है उसके लिए स्टैंडर्ड हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए। ठीक, और जो इसमें नॉन कंसंट्रेशन होता है वो ब्यूरेट में लेते हैं, और जो अननोन कंसंट्रेशन होता है वो कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं। ठीक, ये हमारा हो गया एसिड बेस टाइट्रेशन क्या होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में था ये कि एक्सप्लेन द न्यूट्रलाइजेशन कर्व इन एसिड बेस टाइट्रेशन। इसमें जो न्यूट्रलाइजेशन कर्व अभी हम लोगों ने जैसे 2 नंबर वाले में पढ़ा है, तो उसमें वही चीज़ देखना है कि न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या है, उसके बारे में पूरा एक्सप्लेन करना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अब इसमें हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं ये न्यूट्रलाइजेशन कर्व होता क्या है। सच अ ग्राफ इन विच वी प्लॉट द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इन x axis and the pH वैल्यूम on y axis is called न्यूट्रलाइजेशन ग्राफ। इसमें जो ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं वो मेनली प्लॉट करते हैं टाइट्रेंट के बीच में जो कि x एक्सिस पे होता है, और pH वॉल्यूम के बीच में जो कि y एक्सिस पे प्लॉट होता है। ठीक, अब इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले तो ग्राफ को ऑब्जर्व करते हैं। ग्राफ को सबसे पहला ये हमारा इनिशिएशन पॉइंट, जो हमारा सबसे पहला होता है पॉइंट, इनिशिएशन पॉइंट, जहाँ से हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। तो इसमें लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में करना क्या है, इसको थोड़ा सा सब हेडिंग डालना है, इसके बारे में भी कुछ पॉइंट थोड़ा सा लिख देना है। द पॉइंट फ्रॉम वेयर रिएक्शन स्टार्ट, ऐसा पॉइंट जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट होता है, इनिशिएशन पॉइंट उसी को बोलते हैं, बिगिनिंग पॉइंट।
अब सेकेंड आता है हमारा बफरिंग रीजन। बफरिंग रीजन क्या है? जो हमारा ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसमें हमारे टाइट्रेंट का वैल्यूम तो बढ़ रहा है, पर जो ये पीएच का वैल्यूम है वो कांस्टेंट है, वो नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं बफरिंग रीजन। बफरिंग का मतलब ये होता है कि पीएच का रिसिस्ट होना, मतलब पीएच में कोई चेंजेस नहीं होना, उसी को बोलते हैं बफरिंग रीजन। ठीक, इतना तो अब लोग लिख ही लोगे। द स्टेज इन विच द वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट इज इंक्रीज विल द पीएच वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर फ्यू टाइम्स। जिसमें टाइट्रेंट की वैल्यू बढ़ रही है और पीएच की वैल्यू कांस्टेंट है कुछ समय के लिए। ठीक, उसी रीजन को बोलते हैं बफरिंग रीजन। अब ये हमारा आता है उसके आगे इक्विवेलेंट पॉइंट। इक्विवेलेंट पॉइंट क्या देखते हैं क्या होता है? द स्टेज इन विच द फेज ऑफ मीडियम इज चेंज एंड इंडिकेटर प्रोड्यूस कलर इज कॉल्ड एंड पॉइंट और इक्विवेलेंट पॉइंट। जो इक्विवेलेंट पॉइंट है ये एक तरीके का हम लोग एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा स्टेज होता है जहाँ पे सॉल्यूशन पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है कोनिकल फ्लास्क का, और उसमें जैसे ही एक्स्ट्रा 1 ड्रॉप ऑफ एनालाइट ऐड होता है, उस सॉल्यूशन का पूरा कलर चेंज हो जाता है और ये एंड पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट हो गया या फिर टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। इसमें एक और है इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये होता है कि जहाँ पे ये ग्राफ की जो ये कॉनकेव वाला शेप्ड है, कॉनकेविटी, ये हमारा डिफ्लेक्ट होता है। ठीक, बस और कुछ नहीं है। तो ये हमारा इतना ही बस था। इसमें तो हम 4 पेज लिख ही लेंगे आराम से। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो इसमें दूसरा क्वेश्चन है वो है व्हाट आर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। इसमें क्या है? इसमें हमें बताना है कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता क्या है और जो इसमें सॉल्वेंट यूज होते हैं उसके बारे में डिटेल हम लोग को बताना है। ठीक, देख लो यार भाई लोग, इसमें देख लो मोस्ट इम्पॉर्टेंट का टैग लगा हुआ है, स्टार भी लगा हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन होता है। नॉन एक्वस टाइट्रेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ड्रग कैन बी इजिली सॉल्युबल इन वाटर बट वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक ड्रग कैन बी सॉल्युबल इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिक ड्रग होते हैं, वो इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर में, बट इन द केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, इसमें क्या होता है कि ये इजीली सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इनके लिए क्या करना पड़ता है कि वीक एसिड एंड वीक बेसिक ड्रग वी यूज एनी अदर सुटेबल सॉल्वेंट अदर देन वाटर। इसमें क्या करना है कि कोई वाटर को छोड़ के कोई दूसरा सॉल्वेंट यूज करते हैं। ठीक, सच टाइट्रेशन इज कॉल्ड नॉन एक्वस टाइट्रेशन, और इसी टाइट्रेशन को बोलते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नॉन एक्वस टाइट्रेशन का सीधा मतलब है बिना पानी के, विदाउट वाटर। ठीक, अब इसके हम लोग देखते हैं टाइप। इसमें भी 2 टाइप हैं, अल्कलीमेट्री, एसिडिमेट्री। इसमें जो हम लोग सॉल्वेंट लेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, और जो ड्रग पार्टिकल्स है हमारा वो वीक है, वीक बेस लेंगे, क्योंकि हम लोग करना किसके लिए है? वीक एसिड और वीक बेस के लिए। ठीक, वीक एसिडिक ड्रग और वीक बेसिक ड्रग। और एसिडिमेट्री में क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे और वीक एसिडिक लेंगे। अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, अगर देखो ड्रग वीक बेस है तो सॉल्वेंट हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अगर ड्रग वीक एसिडिक है तो जो सॉल्वेंट होगा हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक, वो तो हमारा व्हाट हो गया कि वाटर नॉन एक्वस टाइट्रेशन, ये हम लोग जान लिए। अब आगे क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट द टाइप ऑफ सॉल्वेंट यूज्ड इन नॉन एक्वस टाइट्रेशन। अब जो सॉल्वेंट यूज होते हैं नॉन एक्वस टाइट्रेशन में उसके बारे में हम लोग को स्टडी करनी है। ठीक, तो देखते हैं हम लोग आगे। नॉन एक्वस सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट विच इज यूज फॉर नॉन एक्वस टाइट्रेशन इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्वेंट जो कि नॉन एक्वस टाइट्रेशन के लिए यूज होते हैं उसी को बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्वेंट। ठीक,
अब ये 4 प्रकार के होते हैं: एप्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक बेसिक सॉल्वेंट और एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। तो हम लोग सबसे पहला देखते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसको हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी डिस्कस्ड किया है, ध्यान दीजिएगा। एप्रोटिक सॉल्वेंट आर मोस्ट important solvent. They are chemically inert, neutrals and they are work as catalyst. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट होते हैं क्योंकि ये केमिकली इनर्ट होते हैं, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, ये न्यूट्रल्स होते हैं और इन एक कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो कि क्या करता है, रिएक्शंस को इंक्रीज करता है या फिर डिक्रीज करता है। ठीक, एग्जाम्पल जैसे हो गया क्लोरोफॉर्म CH Cl3, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है, या फिर बेंजीन ले लीजिए। ठीक, सेकेंड हमारा प्रोटोजेनिक एसिडिक। गाइस देखो, इसमें आप लोग सोच रहे हो कि नोट्स हमें नहीं मिल पाएगा या फिर इसको हमको रोक रोक के वीडियो नोट्स बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप लोग नीचे टेलीग्राम का मेरा लिंक रहेगा चैनल का, उस पर आप लोग ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे आपको इसका नोट्स सारा PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं प्रोटोजेनिक एसिडिक सॉल्वेंट होता क्या है। दे आर एसिडिक इन नेचर एंड दे कैन डोनेट प्रोटॉन। ये जो होते हैं ये सॉल्वेंट वो एसिडिक नेचर के होते हैं और ये करते क्या है, ये इनकी एबिलिटी होती है कि ये प्रोटॉन को डोनेट कर सकते हैं। इट इज़ बेसिकली यूज फॉर बेसिक ड्रग। और ये जो होता है वो बेसिक ड्रग के लिए यूज होता है। एग्जांपल ले लीजिए, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HCl4। ठीक, अब प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, ये नाम से ही पता चल रहा है, प्रोटोफिलिक का मतलब होता है प्रोटॉन लविंग सॉल्वेंट, ऐसे सॉल्वेंट जो कि प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। दे आर बेसिक इन नेचर विच हैव द एफिनिटी ऑफ एक्सेप्टिंग प्रोटॉन। ये बेसिक नेचर के होते हैं, इनके पास एफिनिटी होती है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आयन जो है या फिर प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट करने की। ठीक, ये यूज होते हैं बेसिक ड्रग के लिए, सॉरी वीक एसिडिक ड्रग के लिए। इसका एग्जांपल है पैराडीन है, डाइमेथिल फॉर्माइड है, लिक्विड एमोनियम कीटोन है। अब यहाँ पे हम लोग 4 देखे हैं, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, दे आर दो सॉल्वेंट विच वर्क एज बोथ प्रोटोजेनिक एंड प्रोटोफिलिक। इट मीन्स दे आर यूज्ड फॉर बोथ वीक एसिडिक एंड वीक बेसिक ड्रग। एम्फीफिलिक क्या होता है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट ये दोनों की तरह काम करता है, प्रोटोजेनिक भी काम करेगा, प्रोटोफिलिक काम करेगा। ठीक, ये ऐसा होता है कि जिसको हम लोग दोनों तौर पे यूज कर सकते हैं। ये वीक एसिड के लिए भी यूज हो सकता है और वीक बेस के लिए। ठीक, इसका एग्जांपल है अल्कोहल है, वीक ऑर्गेनिक एसिड है, एसिडिक एसिड। ठीक, ये हमारा DMF का स्ट्रक्चर है जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं, डाइमेथाइल फॉर्माइड। ओके, तो आज की वीडियो हम इसी पे समाप्त करते हैं यार गाइस। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में भी शेयर करना। ठीक, बाकी अगर कोई नेक्स्ट चैप्टर की या फिर यूनिट की आपको चाहिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट तो आप कमेंट करिएगा, मैं उस पर भी काम करूँगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, पढ़ाई करो।